Hello, guys, welcome back to another video and another win for Chelsea. Wow, 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 भाई मतलब 3-0 एस्टन विला। मैंने अपने प्रीव्यू में बोला था कि 3-1 होगा, बट 3-0 हुआ, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट क्योंकि फॉर वंस हमने क्लीन शीट रख ली है। एंड ओ माय गॉड, मतलब ये एक ऐसी विन है ना जो कि मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट विन देती है कि चेल्सी इज़ देयर। चेल्सी कोई ऐसी टीम नहीं है कि मतलब बहुत इनकन्सिस्टेंट खेल रहे हैं, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। वी आर देयर, वी हैव अ स्पॉट इन दैट टॉप 4 वाली रेस। एंड ये इस विन से आज सीमेंट हो गया है। और ये क्या था, इसमें पूरी स्क्वाड ने आज अच्छा खेला है। मतलब मैं, अगर तुम मुझे बोलोगे किसने खराब खेला है, आज मैं पिक ही नहीं कर पाऊंगा। और आज मैं रॉबर्ट सैंचेस को भी पिक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज रॉबर्ट सैंचेस ने कोई भी मिस्टेक नहीं करी एट द बैक। मतलब इफ़ यू आस्क मी आज किसने खराब खेला, तो वो कोई भी नहीं है बिकॉज सब ने इतना अच्छा खेला है। मतलब मैं क्या बोलूँ। अगर देखो फर्स्ट हाफ की पहले बात करते हैं, हमारा गोल बहुत जल्दी आ गया। कुकुरेला वॉज एब्सोल्युटली, मतलब कुकुरेला का क्या कमबैक हुआ है भाई। आज तो मैं कितनी एक वीडियो तो कुकुरेला पे ही बन सकती है। मतलब दैट गाय हैज़ बिन सो इनक्रेडिबल यूरोस के बाद। आज भी इतना इमेंस परफॉर्मेंस था। उसके बाद जो असिस्ट दिया उसके लिए एकदम स्टक इन हो गए। और वहाँ से बॉल लेके सीधा गए, क्रॉस करा जैक्सन को। एंड जैक्सन के लिए मेरे पास यही कहने को है कि जैक्सन इज़ वन ऑफ, ही इज़ द बेस्ट इन फॉर्म स्ट्राइकर इन द प्रीमियर लीग। हालैंड अभी फॉर्म में नहीं चल रहे इतना। बाकी स्ट्राइकर्स भी इन ऐसे ऐसे उनका डिली डैली रहता है, बट जैक्सन इज द मोस्ट इन फॉर्म स्ट्राइकर इन द प्रीमियर लीग। यू कैन नॉट चेंज माई माइंड ऑन दैट। दैट इज इनक्रेडिबल। निकोलस जैक्सन हैज़ बीन सो गुड। मतलब इट्स लाइक कि बाकी गेम उनका जो था वो इतना अच्छा नहीं था अपार्ट फ्रॉम द गोल। आई थिंक जो एमी मार्टिनेज से गलती, वहाँ पे मैं जैक्सन को ब्लेम नहीं करूँगा बिकॉज एकदम से ऐसा कुछ हो जाए जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वेल आई विल नॉट आई विल नॉट ब्लेम यू फॉर दैट बिकॉज एकदम से उन पर बॉल आई, ही वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इट। और वैसा ही वहाँ पे हुआ। उसके बाद जो सेकंड चांस था, आई थिंक सेकंड हाफ में जब वो बॉल आई काइसेडो की जैक्सन के पास, उधर आई थिंक जैक्सन शुड हैव डन बेटर बिकॉज वहाँ पे बहुत एक अपॉर्चुनिटी थी, बट थोड़ा हैवी टच ले लिया वहाँ जैक्सन ने। और वो हैवी टच लेने के बाद वहाँ गोल नहीं हुआ, बट आई थिंक वहाँ गोल होना चाहिए था जैक्सन का। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी डिफेंडर्स की, फोफाना, कॉलविल एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड। फोफाना, यू नो, उनको थोड़ी इंजरी हो गई फॉर सम रीज़न। आई होप इट इज़ नॉट अ बैड वन और ज़्यादा देर तक आउट ना रहे वो। बट उनको एक इंजरी हो जाती है और सब्सिट्यूट हो जाते हैं बदियाशीले के लिए। और बदियाशीले का परफॉर्मेंस भी बहुत, मतलब इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस जब वो आए, उन्होंने सही डिफेंस लाइन संभाली बिकॉज कॉलविल उनके साथ थे। कॉलविल का बहुत अच्छा गेम था आज। और फफाना से एक ही गलती हुई थी फर्स्ट हाफ में जहाँ पे ऑली वॉटकिंस कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अच्छा एक सेकंड विला की थोड़ी बात कर ले तो देन आई डोंट नो, एमी मार्टिनेज लुक्ड शेकी, विला वर वेरी शेकी एट द बैक। एंड ऑली वॉटकिंस डिडंट लुक हिमसेल्फ। जैसे हमको पता है कि ऑली वॉटकिंस फिनिश करते हैं उन चांसेस को, वो आज नहीं कर पा रहे थे। तो वही है, विला एज अ स्क्वाड काफ़ी एक आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है उनका, थोड़ा डाउन पीरियड में कहूँगा चल रहा है। बट या ये तो विला की बात हो गई। अब हम करते हैं चेल्सी पे, और बिकॉज चेल्सी पे आज तो बहुत बात करने के लिए मेरे पास, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। दोनों डिफेंडर्स बहुत ही अच्छे थे। आई भाई अगेन आई होप फोफाना की इंजरी जो है इतनी सीरियस ना हो। उसके बाद पहली बात तो एंजो मैनेस्का ने जैसे टीम सेटअप करी थी मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि लाविया, एंजो, काइसेडो तीनों ही स्टार्ट करेंगे। काइसेडो को थोड़ा राइट बैक वाले स्पॉट पे स्टार्ट किया गया, वो इन्वर्ट कर रहे थे। बट देन हमने देखा कि वो 3 एट द बैक सिस्टम हो गया था विद कुकुरेला एंड फोफाना एंड कॉलविल प्लेइंग एज अ 3 सेंटर बैक्स। और अगेन कुकुरेला भी आगे आ रहे थे, फिर काइसेडो पीछे ड्रॉप कर रहे थे। काइसेडो वॉज इमेंस, मतलब काइसेडो हर गेम एक्सेप्शनल खेल रहा है भाई। वो बंदा हर गेम वर्ल्ड क्लास लेवल पे खेल रहा है। वो मुझे नहीं पता वो बंदा इतना वर्ल्ड क्लास लेवल पे अभी कैसे खेल रहा है, बट ही इज़ बीइंग इनक्रेडिबल रियली। उसके बाद अगर हम बात करें पाल्मर की। अब पाल्मर का क्या चल रहा है कि मैनी पीपल वर सेइंग कि पाल्मर आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अगेन पाल्मर ने उनको रॉन्ग प्रूव किया बिकॉज कोल पाल्मर टुडे वॉज अगेन वेरी गुड। हाँ, उन्होंने असिस्ट भी दिया एंजो फर्नांडिस को, जिसकी आगे बात करेंगे एंजो फर्नांडिस की। और कोल पाल्मर का जो थर्ड गोल था दैट वाज इनक्रेडिबल। क्या फिनिश थी वो, टॉप बिन्स एकदम। क्या फिनिश थी वो, टॉप बिन्स गई, क्या कर्व शॉट मारी। और इट वाज, मतलब व्हाट अ गोल भाई। मतलब दैट इज कोल पाल्मर फॉर यू। हर गेम में इट वॉन्ट भी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो हर गोल में उनका इन्वॉल्वमेंट है या ऐसा कुछ है। और ठीक है, थोड़े वीक से उनका ऐसे चल रहा था, बट ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर।
वो ऐसे प्लेयर है, और इन्हीं प्लेयर्स को कहते हैं एक्स फैक्टर प्लेयर, जो कि आपको फ्रॉम नथिंग कुछ प्रोड्यूस करके देते हैं। ऐसे ही कोल पाल्मर ने किया वहाँ पे। वो शॉट आई डोंट नो कैसे मारी, वहाँ चांस भी नहीं था, बट उन्होंने शॉट लिया और वो टॉप बिन्स कर्ल कर दिया और वो गोल हो गया। when that shows how a player can be world class, and Cole Palmer is world class. ये तो हमको पता है, ही इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट प्लेयर इन दिस चेल्सी टीम, और असिस्ट भी उन्होंने एंजो फर्नांडिस को दिया। तो ये नैरेटिव तो है ही नहीं कि कोल पाल्मर इज़ आउट ऑफ फॉर्म, पहली बात। उसके बाद अगर हम बात करें लाविया की, लाविया वॉज गुड, एंड अगेन उनको भी सब्सटीट्यूट करके अगेन बाद में मालो गुस्टो को ले आए थे हम, बाद में मडवेके को भी ले आए थे सैंचो को सब्सटीट्यूट करके। उसके बाद एंजो फर्नांडिस अगेन हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। जो वो सेकंड गोल था, व्हाट अ शॉट, और वो पूरा ही टीम गोल जो था इतना वेल वर्कड। काइसेडो ने क्या बढ़िया पास दिया पाल्मर, फिर पाल्मर ने अच्छा पास दिया आगे एंजो फर्नांडिस को, एंजो फर्नांडिस ने बहुत अच्छा फिनिश लिया। थोड़ा हैवी टच हुआ पहले, बट व्हाट अ गोल, और वो बहुत वेल वर्क गोल था एक चेल्सी का। बहुत मज़ा आया वो गोल देख के। एंड एंजो फर्नांडिस हैज़ बीन वेरी गुड इन द लास्ट फ्यू गेम्स, और देख के अच्छा लग रहा है कि वी आर गेटिंग दैट वर्जन ऑफ एंजो फर्नांडिस बैक, जो एक वर्ल्ड कप वाला एंजो फर्नांडिस का वर्जन था जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको वैसे खेलते देख। और उसके बाद आई थिंक बैक लाइन मिडफील्ड की बात हो गई, तो अब आगे सैंचो की बात करें तो सैंचो वॉज लाइवली, बट मैं सैंचो के लिए ये बोलूँगा कि ही नीड्स टू शूट मोर। आई थिंक वो अपने आप को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते बाय टेकिंग शॉट्स। आई मीन अगेन सैंचो वॉज गुड टुडे, बट इट्स लाइक कि जब वो आगे लेके जाते हैं ना बॉल, तो अगेन 1v1 में अच्छे हैं, बहुत अच्छे पास निकालेंगे आपके लिए, बट वो ना शॉट नहीं लेते। जब उनके पास स्पेस होता है तो ही डजेंट अटेम्प्ट अ शॉट, मतलब या तो डरते हैं या फिर ही इज़ लाइक चांस वेस्ट होगा। बट आई थिंक ही नीड्स टू टेक सम शॉट्स मच मोर ऑफ्टन, बिकॉज अगर वो देखो अगर 3-4 शॉट लेंगे तो 1-2 तो टारगेट पे जाएंगे, हो सकता है उनमें से कोई गोल भी हो जाए। तो आई थिंक सैंचो शुड डू मोर ऑफ दैट, बिकॉज वो शॉट इतनी नहीं लेते हैं, एंड वही उनका आई थिंक एक ड्रॉबैक है। और उसके बाद नेटो की बात करें, पेड्रो नेटो वॉज आई थिंक इनक्रेडिबल। पेड्रो नेटो तो डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच के भी कंटेंडर हो सकते हैं, बिकॉज इतना ट्रैक बैक करना, बहुत अच्छा ट्रैक बैक करते हैं। उसके बाद क्रॉसेस जो वो बंदा डाल रहा था फर्स्ट हाफ में, आई वॉज लाइक कि अगर वहाँ जैक्सन सही टाइम पे पहुँच जाए, we could have had so many goals उसी से, सिर्फ इतने अच्छे क्रॉसेस, सेकंड हाफ में भी इतने अच्छे क्रॉसेस। मतलब पेड्रो नेटो वॉज सो गुड, एंड अगेन 1v1 में भी बहुत अच्छा कर रहे थे। वो गोल नहीं दिया, असिस्ट ही दिया, बट एवरीथिंग इज नॉट मेजर्ड बाय नंबर्स। और बहुत बहुत अच्छा गेम था पेड्रो नेटो का। ही वॉज वेरी गुड टुडे। एंड अगर वैसे इफ़ यू आस्क मैन ऑफ द मैच, आई थिंक मैन ऑफ द मैच कंटेंडर्स वुड बी काइसेडो। अगर काइसेडो, एंजो, कुकुरेला या फिर नेटो, इन चारों में से किसी को भी मिल जाता है, आई थिंक इट्स डिजर्विंग, बिकॉज इन चारों ने बहुत अच्छा खेला है। अगर मेरे से पूछोगे किसी एक को पिक करना है, आई प्रोबेबली गो एंजो फर्नांडिस, बिकॉज एंजो फर्नांडिस हैज़ बीन वेरी गुड अगेन। तो आई विल गो विद हिम। एंड उसके बाद फीलिक्स भी आ गए थे, एनकुंकू भी आ गए थे जैक्सन की जगह। जैक्सन सेकेंड हाफ थोड़ा डल रहा था, बट अगेन कोई नहीं, उन्होंने गोल मारा, एंड ही इज़ इन इनक्रेडिबल फॉर्म, और वो इसी पे बिल्ड करते रहेंगे आई होप। एंड एनकुंकू आए, फीलिक्स भी आए। फीलिक्स ने बहुत अच्छा एक हाफ टर्न लिया था, शॉट भी लिया, लेकिन वहाँ सेव हो गया था। एंड उसके बाद मडवेके के पास भी चांस आया, वहाँ सेव हो गया था, वरना हम 4 गोल मार सकते थे। अभी चेल्सी जॉइंट सेकंड है तुम कह सकते हो, बिकॉज हम गोल डिफरेंस पे ही पीछे हैं, बट ज़्यादा गैप है नहीं आर्सेनल के उस परस्पेक्टिव से देखा जाए। हम थर्ड पोजीशन पे हैं, तो दैट इज़ फाइन। आई थिंक इफ सिटी लूज देयर मैच अगेंस्ट लिवरपूल, सिटी कुड बी 4th या 5th, and we could be in that joint second wala spot, which is amazing, because if Arsenal drops points, we are up there to capitalize. तो काफ़ी अच्छा है। सैंचेज ने भी कुछ अच्छे सेव्स आज निकाले, गलती कोई भी नहीं हुई उनसे आज पीछे। बिल्कुल मतलब इतना शेकी नहीं लग रहे थे। अब ऐसा ही अगर हर गेम में कर दे तो फिर हम बोलेंगे नहीं ना कि सैंचेज को रिप्लेस करो। तो अगेन ब्रिलियंट। एंड आज आई थिंक वी सॉ अ वेरी गुड टीम परफॉर्मेंस। वी सॉ व्हाट एंजो मरेस्का कैन डू। एंजो मरेस्का की सबसे बढ़िया बात है, ही एनालाइजेज दी ओपोनेंट्स, और उस ओपोनेंट के अकॉर्डिंग वो टीम को लाइनअप को बिल्ड करते हैं, उस लाइनअप को उतारते हैं, और वो जो ये लाइनअप उतारते हैं टैक्टिकली सेटअप जैसे करते हैं, वो एकदम मास्टर स्ट्रोक था इस वाले मैच में। तो एंड अगेन सेकंड हाफ में हमने बहुत गोल ऐसे नहीं मारे, फर्स्ट हाफ में ही मार लिया था। सेकंड हाफ वाज मच मोर ऑफ अ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। वो एक पाल्मर का गोल आया, बट इट वाज द होल मैच वाज इनक्रेडिबल, एंड इट शोज़ कि एंजो मरेस्का में बहुत टैक्टिकल
ब्रिलियंस है एंड दिस मैनेजर कैन टेक अस प्लेसेस. मतलब आई एम नॉट इवन गेटिंग. इटालियन मैनेजर का वैसे ही चेल्सी के साथ रहता है, देयर इज अ कनेक्शन विद इटालियन कोचेस एट चेल्सी एंड आई थिंक, आई रियली बिलीव कि दिस मैनेजर कैन टेक अस वेरी 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 गुड प्लेसेस इन द फ्यूचर. और आज भी मतलब इट वॉज इनक्रेडिबल मैन. आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर दिस गेम. ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट मैंने हमारे लिए, बिकॉज विला इज़ नॉट अ स्मॉल टीम. उन्होंने बायर्न को हराया चैम्पियंस लीग में, और अभी विला को 3-0 डिस्ट्रॉय करना ब्रिज पे, इट इज़ वेरी गुड. हमने स्टैम्फोर्ड ब्रिज पर एक ही गेम हारा है, वो सिटी से हारा था, एंड अदरवाइज हमने एज सच कोई भी गेम नहीं हारा है. सब्सटीट्यूट्स आई थिंक सही लगा मेरे को कि पाल्मर को भी सब्सटीट्यूट कर दिया, विच वॉज गुड. कि पाल्मर का ऐसा नहीं कि वो हर 90 मिनट्स ही खेलते रहेंगे. फिलिक्स को लाना वॉज अ गुड डिसीजन. एंड या आई थिंक वी प्लेड अ वेरी वेरी गुड मैच टुडे. लेट मी नो योर मैन ऑफ द मैच डाउन बिलो, एंड बताना कैसे लगी परफॉर्मेंस. एंड अप द चेल्स, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग है. लेट्स गो गाइस, फाइनली. अब साउथहैम्पटन से आई थिंक मिड वीक में मैच है, सो लेट्स होप वी विन देयर एज वेल. एंड एंजो मरेस्का, थैंक यू फॉर चेंजिंग आवर लाइव्स. एंड थैंक यू guys for watching the video as well. Bye bye. Peace out. Up the Chels.